हेलो प्यारो बच्चों। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में है ना भरपूर रूप से क्या होंगे, व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि क्लास 12 का बायोलॉजी स्टार्ट होने वाला है, हो है ना, हुआ है। चलिए सबसे पहले क्या करिए, सभी लोग के पास अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करना है, क्योंकि आज जो क्लास होने वाला है, बम्पर क्लास होने वाला, बम्पर टॉपिक लेकर आपके साथ आए हैं। तो जल्दी से पहले बस अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं क्लास 12 के, है ना, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, क्लास 12 की बायोलॉजी के बारे में, जिसमें चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब जो हम लोग कंप्लीट करना है ना, बच गया है, वो 12th क्लास का जो बायोलॉजी चैप्टर 2 बच गया है। तो जल्दी से पहले लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितने से जो है ना, जल्दी से जल्दी हो सके शेयर कीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बस क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होगा, टॉपिक होगा, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, क्लास 12 के बायोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम लोग को जो 26 में एग्जाम देने वाले हैं, उस स्टूडेंट है ना, उस स्टूडेंट के लिए बेहतर क्लास होने वाला है। क्योंकि मैं इस टॉपिक पे, टारगेट बेच पर, उस जो है ना टॉपिक को ही बात कर रहे हैं जिसपे हमारा जो 2026 में स्टूडेंट जो है एग्जाम देने के लिए, मैं उन्हीं की मदद से गया ना, उन्हीं के लिए आपको क्लास को हम लोग आके स्टार्ट किए हैं, जिसका बैच का नाम है टारगेट बैच। यहां से आप क्या कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर करके हर एक टॉपिक, हर एक क्लास को आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को क्लास देख सकते हैं, ताकि आपका एग्जाम जो है 2026 का, वो आपको अच्छा जाए, और आपका जितना उम्मीद है, जितने नंबर आपको चाहिए, उतने नंबर आपको प्राप्त हो सके। तो आइए जल्दी से पहले वीडियो को है ना चालू करने से पहले बस आप लोग आपसे एक सपोर्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताइए, ताकि यहाँ से जितने भी जो भी स्टूडेंट होंगे, अगर जब क्लास 12 की जो तैयारी कर रहे हैं, वह इस बैच से उनको बेहतर लाभ मिल सके। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक जो है हमारा, जो चैप्टर चल रहा है टारगेट बैच पर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यानी अगर किसी अभी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी देने का हम लोग काम यहाँ से किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को जी मानना भी है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल भी किए हैं, यानी परचेस कर भी लिए हैं। तो आप लोग जल्दी से देर ना करिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है बहुत बहुत नजदीक आ चुका है, क्योंकि आप लोग का अभी सोचने का समय गया। ठीक है, सोचने का समय चला गया और आपको तैयारी करने का समय आ चुका है। तो इसलिए आप लोग को तैयारी को सफल बनाने के लिए मैं आपको हर एक कदम के साथ कदम मिलाकर चल रहा हूं। इसलिए आप लोग को भी पूरी तरह से है ना, आत्म अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि हम लोग भी तैयारी करें तो मेहनत से करें, अच्छे ढंग से करें, ताकि आप लोग को भी क्लास अच्छा ना, यहाँ से क्लास पढ़ाते हुए मुझे भी अच्छा लगा, और वहां से क्लास आप पढ़े, मतलब क्लास करें तो वो आपको भी अच्छा लगना चाहिए, कि कहीं ना यहाँ से जब भी हम क्लास ले तो समझे, है ना, मुझे ऐसा उम्मीद होने लगे कि मैं बच्चों को कुछ समझा रहा हूँ, और वहां से भी आप लोग को ऐसा लगे कि हम भी यहाँ से कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए बस ज्यादा बातें नहीं करते, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस क्लास को स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में एकदम कमेंट ठोकते रहिएगा। ठीक है, लाइक ठोकते रहिए, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ बताइए। चलिए, जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि क्लास हम लोग किसकी बात कर रहे थे, क्लास 12 की बायोलॉजी। अगर हम लोग बात करते हैं क्लास 12 की बायोलॉजी की बात कर रहे थे हम लोग, कौन सा टॉपिक क्लास का बात कर रहे थे हम लोग, क्लास 12 का। और वो क्या चल रहा था, हमारा बायोलॉजी चल रहा था। क्या चल रहा था, बायोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो गया था। हमारा जो चैप्टर जो था वो सेकंड चैप्टर था, जिसका नाम ही था सेक्सुअल। क्या नाम था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए, हमारा चैप्टर यही था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कौन सा चैप्टर हमारा था, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम था पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन हमारा था। क्या था, लैंगिक जनन था। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा चैप्टर जो था वो लैंगिक, पुष्पी पादप में कौन सी जनन था, लैंगिक जनन। जिसमें ये जो क्लास जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, सिर्फ मेरा इसका है ना, क्लास का टारगेट बैच का उद्देश्य ही है कि आप लोग को परीक्षा की तैयारी, जो परीक्षा है उसकी भरपूर तरह से तैयारी करवाया जाए। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, परीक्षा को ध्यान में नजर रखते हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, कुछ तरह है ना,
पल भर का आपका दिन बच गया है, उसी को हम लोग समय के अनुसार अपने टाइम को अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम अपने पेपर को उस क्वेश्चन को बात करते हैं, उसी टॉपिक को बात करते हैं जो एग्जाम के है ना बेहतर में से बेहतर बनाने के काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग तो ज्यादा बेसिकल नहीं बात करते हैं। बेसिकल बहन वो जो बैच मेरा आएगा वो 26 नहीं 15 जनवरी से, कितने से आएगा, 15 जनवरी से आएगा। मैं उस है ना बैच में आपको जीरो से लेकर हीरो तक आपको हर एक बिंदु हर एक पॉइंट आप लोग के साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इस बैच में मेरा बस उम्मीद मेरा यही है, मकसद मेरा यही है कि सभी बच्चे को एग्जाम धरा देना। ऐसा ना हो कि हम लोग को इतने कम समय में ही हम लोग क्या करते, बहुत कम समय में हमारा समय नहीं रहने के कारण हम लोग बहुत लेट से बैच को चालू किए हैं। ठीक है, और ये बैच को हम लोग को का एग्जाम के समय आईटीआई थे इसको क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। तो बस आप लोग भी वीडियो पर आराम से बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, है ना। इस चैनल को जितने आगे बढ़ाते रहिए ताकि आप लोग है ना हम दोनों को आपका रिजल्ट में अच्छे हो सके। और मेरा जो है थोड़ा सा सपोर्ट करने के कारण काश कर सकते हो आप लोग। बस आप लोग तो जान ही रहोगे कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, आप लोग को बस एक सपोर्ट चाहिए। आइएगा, हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन पुष्प में जनन किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, पुष्प में जनन किस प्रकार से होते हैं, पुष्प में जनन करने की क्या उद्देश्य होता है, पुष्प किस प्रकार से जनन करते, तो हम लोग पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन देख लिए थे। अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो पीछे है ना प्ले लिस्ट में रिकॉर्डेड वीडियो बच रहा हुआ है, उस पर जाकर आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, वहां से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हो। पहला एक वीडियो को स्टार्ट कर दिया गया है, पहला क्लास खत्म हो चुका है। आज मेरा क्लास जो है सेकंड क्लास का है। आज जो क्लास जो है क्लास क्या है, सेकंड क्लास है। कौन सा क्लास है, सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास आप लोग को पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया। चलिएगा, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को था कि पुष्पी पादप में क्या था, लैंगिक जनन, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे कि पुष्प के निम्नलिखित भागों का वर्णन करें या पुष्पी पादप का सचित्र वर्णन करें, जिसमें हम लोग बात कर लिए थे पूरी तरह से, हम लोग है ना इसका हम लोग वर्णन कर लिए थे, पिक्चर के अनुसार वर्णन कर लिए थे। आज अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन करता है कि पुष्प को कितने चरण में बांटा गया है, तो पुष्प को 4 चरण में बांटा गया। पुष्प को कितने चरण में बांटा गया है, 4 चरण में। चारों चरण कौन कौन सा है आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 4 चरण कौन कौन है। जरा मैं हम यहाँ पर लिखने की बात कर दें तो सबसे पहले हमारा जो है बाह्य दल पुंज है, हम बता चुके हैं, परिभाषा भी बता चुके हैं। बाह्य दल पुंज हो गया। दूसरा में क्या हो गया था, दल पुंज हो गया था। ठीक है, दल पुंज हो गया था। तीसरा में हमारा क्या हो गया था, स्त्री केसर हो गया था। क्या हो गया था, स्त्री केसर हो गया था। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, जायांग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जायांग भी कहा जाता है। चौथा हो गया था पुंकेसर, के बारे में भी आप लोग को हम बता दिए थे, पुंकेसर यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुमंग भी। चलिए, ये चारों चरण के बाद परिभाषा भी हम आप लोग को बता चुके थे, सभी हम लोग क्लियर कर लिए थे। आज जो मेरा है ना ये सब बता चुके थे, ये सब को हम रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, उसके बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन कहेगा कि पुष्पी पादप। पहला जो क्वेश्चन हमारा यही कहेगा, ध्यान दीजिएगा कि पुष्प के क्वेश्चन हमारा चल दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन चल दिया है, आप लोग भी ध्यान से एकदम सटीक बने रहिए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन हमारा है कि पुष्प के कौन सी भाग बात करेंगे, पुष्प, इस पुष्प है ना, पहले पुष्प देख लेते हैं। ठीक है, पुष्प के मादा भाग, मादा भाग यानी मादा भाग बोले तो क्या, स्त्री केसर। क्या, स्त्री केसर। पुष्प के मादा भाग यानी स्त्री केसर का सचित्र वर्णन करें। क्या है, सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। देखिएगा, अब हम लोग को चल दिया है कि पुष्प को पहले तो ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके थे, अब हम लोग पका रहा है कि पुष्प के स्त्री भाग को वर्णन करना है। कौन सी भाग का वर्णन करना है, स्त्री भाग की। पुष्प में स्त्री भाग कहाँ कहाँ पे होता है, पुष्प में स्त्री भाग कहाँ होता है, स्त्री भाग में कौन कौन से आते हैं। आइएगा, हम लोग ध्यान से देते हैं, जब है ना साथ ही पिक्चर बनाते चल रहे हैं, इसलिए आप लोग साथ ही पिक्चर बनाते चलिएगा मेरे साथ ही। ठीक है, देखिएगा, ये हम क्या बना रहे हैं, पुष्प के स्त्री भाग बना रहे हैं। पुष्प के स्त्री भाग बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा इस प्रकार से राउंड करना पड़ेगा, ध्यान देना है। एकदम आप लोग एकदम बने रहिएगा, इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, इस प्रकार से आप बना लीजिए। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा, ये इसको नीचे वाले भाग को बना लेते हैं हम लोग। चलिए, ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा देखने में। ये हमारा हो गया, और इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया। चलिए, उसके बाद ये हमारा हो गया। चलिए, हो गया, ये पुष्प के कौन सी भाग बना दिए, स्त्री भाग। इसके अंदर भी जरा बना देते, इस प्रकार से आप ऐसे कीजिएगा, आराम से बनाइएगा, ज्यादा हड़बड़ी नहीं लेना है। ठीक है ना,
अगर दिक्कत हो तो रिकॉर्डेड वीडियो को एकदम स्लो करके कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में पूछता है, ध्यान देना है, ठीक है। एकदम दिमाग में सेट करके बनाइएगा, पिक्चर इस प्रकार से बनाना है और इस प्रकार से बनाने के बाद बीच में गैप छोड़ के इस प्रकार से ऐसा कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, फिर से एक बना के पूरी तरह से क्या कर देना है, गोल कर देना है, राउंड कर देना है, यानी कहने का मतलब गोल बना देना, ठीक है। इस प्रकार से बन गया और यहां से किसी भी जगह से इस प्रकार से लगाकर इस प्रकार से लगा दीजिएगा, ठीक है। ये बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। ये इतना अगर क्वेश्चन कहे कि पुष्प के स्त्री भाग का सचित्र वर्णन करना है तो इतना आपको क्या करना होगा, बना देना होगा, ठीक है। अगर इतना बना लेते हो, समझिए कि आपका नंबर आपके पास पैकेट में आ चुका, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा नाम पहले लिख दें, आप लोग को पता होना चाहिए। तो हम है ना पीछे बिना पूरे वीडियो में बता दिए थे कि इसका नाम पुष्पवृत है, बाकी हम उसका नाम छोड़ रहे हैं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम पहले भी सब नाम बता दिए, ठीक है। इसका नाम पुष्पवृत है। ये जो आपको दिख रहा होगा है ना, एक रिंग जैसा जो दिख रहा होगा इस प्रकार से, उसका नाम है पुष्पासन और इसी का नाम है बाह्यदल पुंज। पुष्पासन से चलिए लिख भी देते हैं हम, इसका नाम है पुष्पवृत। क्या नाम है, पुष्पवृत है, क्या टेंशन लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। इसका नाम है पुष्पासन, इसका नाम है पुष्पासन, ठीक है। इसका नाम पुष्पासन है। ये जो आपका भाग है वो क्या है, बाह्यदल पुंज है। क्या है, बाह्यदल पुंज। ये आपका बाह्यदल पुंज हो गया। अब ध्यान देना, अब हम इस स्त्री वाले भाग को लिख रहे हैं, ठीक है। यानी ऊपर वाले जो भाग है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। देखिएगा ये वर्तिकाग्र हो गया, एकदम साफ पिक्चर बना रहे ताकि आप लोग की भी कोई दिक्कत समस्या ना हो, ठीक है। इसका नाम है वर्तिकाग्र हो गया, ठीक है। और ये बीच वाला जो आपको भाग दिख रहा होगा ना, इसका नाम है वर्तिका, इसका नाम है वर्तिका नाम है ना। ये स्टाइल है ना, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया। चलिए ये आपको जो पूरा राउंडली आपको दिख रहा होगा इसका नाम क्या है, बीजांड है ना। ये जो आपको दिखेगा इसके अंदर क्या हो गया, ये आपका मिल जाएगा ये आपका हो जाएगा अंडाशय। क्या हो जाएगा, अंडाशय। जो आपको भाग दिख रहा होगा ये आपका क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडाशय, ओवरी हो जाएगा। और इसके अंदर जो ये दिख रहा होगा ना, ये वाला भाग जो है इसका नाम है बीजांड। इसका नाम क्या है, बीजांड है। इसका नाम क्या है, बीजांड। जब इसके अंदर आगे जब पढ़ाएंगे, जो ये आपको गोल दिख रहा होगा ना, ये वाला जैसे देखिए हम ब्लैक पूरा कलर कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाला अब आपको समझ में आ जाएगा। ये जो अभी हम ब्लैक जो पूरा किए हैं उसको जब हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम है भ्रूणपोष। इसका नाम क्या है, भ्रूणपोष है। इसका नाम क्या है, भ्रूणपोष, ठीक है। जो ब्लैक पूरा हम कर दिए हैं उसका नाम भ्रूणपोष। आप लोग जब बनाइए तो उसको ब्लैक नहीं कीजिए, हम समझाने के लिए उसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग भी ब्लैक कर दीजिए, आप लोग का नाम दर्शा दीजिएगा, ठीक है। तो इतना अगर आपको पिक्चर को लगाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर क्वेश्चन कहेगा कि पुष्प के नर भाग सॉरी मादा भाग या स्त्री केसर का सचित्र वर्णन करे, तो आपको सबसे पहले पिक्चर को आराम से आपको एकदम कंफर्म है बनाना पड़ेगा। क्या है, बनाना पड़ेगा, ताकि जब तक नहीं बनाइएगा जब तक आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम बनाने के आप लोग को बनाकर बताए हैं, ये नहीं कि ऑलरेडी हम पीछे से नहीं बनाया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सब आपको छोड़ दीजिएगा, आंसर में ना लिखिएगा, लेकिन आंसर में आपको क्या लिखना होगा ध्यान से सुनिएगा। कहेगा कि पुष्प के भाग में जो होता है निम्नलिखित संरचनाएं होता है। आंसर में यही देना है कि पुष्प के मादा भाग में क्या होते हैं, निम्नलिखित संरचनाएं होते हैं। कौन सी संरचना होते हैं, निम्नलिखित संरचनाएं होते हैं। हम एक एक करके आंसर की ओर चलेंगे। पहला में वर्तिकाग्र को रख देंगे, ठीक है। दूसरा में किसको रखेंगे, वर्तिका को रख देते हैं। दूसरा में किसको रख देते हैं, वर्तिका को रख देते हैं। तीसरा में हम लोग का रख देते हैं, अंडाशय का रख देते हैं। चौथा में बीजांड को रख लेते हैं। पंचमा में भ्रूणपोष को रख लेते हैं, ठीक है। अगर आप इतने भी परिभाषा ऐसे 3 गो ही परिभाषा दीजिएगा या 4 गो 5 गो जो भी परिभाषा आप दीजिएगा, लेकिन पिक्चर अगर देते हो तो आपका बेहतर नंबर आएगा। बहुत सारे है ना स्टूडेंट को इसी में नंबर नहीं उठते हैं क्योंकि वो पिक्चर से भाग जाते हैं। देखो बाबू, पिक्चर से भागना नहीं है, पिक्चर से वो कौन भागते हैं जो रटे रटाए रहते हैं। लेकिन हम लोग रटे रटाने के काम नहीं कर रहे हैं। हम आप लोग को जो भी पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल तरह से समझा कर है ना बता रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई सिचुएशन कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो आप को पिक्चर तो बनाना ही पड़ेगा। पिक्चर बनाने के बाद क्या करना है, इसके नीचे से लिखना है कि पुष्प के मादा भाग में निम्नलिखित संरचनाएं होते हैं। चलिए हम पहले एक एक करके बात करते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं वर्तिकाग्र से। किससे बात करते हैं, वर्तिकाग्र से। तो देखिएगा जितना भी है सब में एक आंसर ठोक दीजिए।
कह दीजिएगा, चाहे कुछ का भी बोलेंगे तो कहना कि यह पुष्प के स्त्री भाग होते हैं। जैसे मान के चलो पहला का हम परिभाषा देने की कोशिश करते, ध्यान दीजिएगा, हम इसी जगह पर आंसर लिखते चल जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर कलम, लेकिन हाँ कलम कॉपी लेकर ही बैठना है, हर एक टॉपिक को लिखना भी है पिक्चर के साथ, ठीक है। हम इसी जगह पर आंसर लिखते चल रहे हैं, लेकिन आप लोग को कैसे लिखना है, पिक्चर बनाना है, पिक्चर के नीचे लिखना है कि पुष्प के मादा भाग में निम्नलिखित संरचनाएं होते हैं, ठीक है। तो पहला में वर्तिकाग्र लिखना है, वर्तिकाग्र लिख के डैश दे देना है, या सभी को पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी पांचों लिखवाए वो सबको पहले लिख देना है, ठीक है, 1 2 3 4 करके, और पहल का लिख के डैश देना है, वर्तिकाग्र को लिख के डैश देना है, और इसमें लिखना है क्या, ध्यान देना है, कहेंगे कि वर्तिकाग्र यानी आंसर देना है, कहेंगे कि वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र सब में आंसर देना है वाला, वर्तिकाग्र रहेगा तो वर्तिकाग्र, वर्तिका रहे तो वर्तिका, अंडा से रहे तो अंडा से, बीजान रहे तो बीजान, ठीक है। कहेंगे कि वर्तिकाग्र पुष्प के स्त्री भाग होते हैं, पुष्प के स्त्री भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इतना सब में लगाना है। वर्तिकाग्र कहेगा तो कहना कि वर्तिका पुष्प के स्त्री भाग होते हैं, अंडाशय कहेंगे तो अंडाशय पुष्प के स्त्री भाग होते हैं, बीजांड कहेंगे तो बीजांड कहना पुष्प के स्त्री भाग होते हैं, भ्रूण कहेंगे तो भ्रूण पुष्प के स्त्री भाग होते हैं, ये सब को नहीं बताइएगा, ठीक है, क्योंकि सब अलग का परिभाषा है, हम पहले क्लास में बता चुके थे सब के बारे में। वर्तिकाग्र पुष्प के स्त्री भाग होते हैं जो यहां से आंसर चलना है, जो सबसे ऊपर स्थित होते हैं, जहां निषेचन के क्रिया संपन्न करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्तिकाग्र जो होता है, देखिए ये वर्तिकाग्र पूरा जो है एक पुष्प का स्त्री भाग होता है, और ऊपर वाले जो आपको भाग दिख रहा होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब मानव में पढ़ाएंगे तो निषेचन का क्रिया फैलोपियन नली में होता है, लेकिन पुष्प में अगर कह दे, ध्यान लीजिए बताए थे, अगर कह देगा कि पादप में पेड़ पौधे में जनन अंग किसे कहा जाता है, तब पुष्प को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पुष्प को। लेकिन अगर कह देगा कि पुष्प में निषेचन का क्रिया कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है, वर्तिकाग्र में होता है, कहाँ में होता है, वर्तिकाग्र में होता है, कहाँ होता है, वर्तिकाग्र में। तो आंसर क्या देना है कि वर्तिकाग्र पुष्प के स्त्री भाग होते हैं, वर्तिकाग्र जो होता है वो पुष्प के कौन सी भाग होते हैं, स्त्री भाग होते हैं, जो सबसे, देखिएगा, जो सबसे क्या होते हैं, ऊपर स्थित होते हैं, जो सबसे ऊपर स्थित है, जिस स्थान से क्या करता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया या निषेचन की क्रिया संपन्न करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी वर्तिकाग्र कहते हैं। ऑब्जेक्टिव बनेगा कि पुष्प में निषेचन का क्रिया कहाँ होते हैं, तो कहाँ होते हैं, वर्तिकाग्र में होते हैं, कहाँ होते हैं, वर्तिकाग्र में होते हैं। यानी इसी जगह पर निषेचन की क्रिया कह दे, या निषेचन क्रिया ना कहकर परागण की क्रिया कह देगा कि पुष्प के किस भाग में परागण की क्रिया संपन्न होता है। यानी परागण का मतलब ही होता है निषेचन, परागण का मतलब क्या होता है, निषेचन। जब मानव में पढ़ेंगे तो उसको निषेचन कहते हैं, जब पुष्प में निषेचन का क्रिया करता है उसे हम लोग परागण कहते हैं, क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है। तो अगर परागण कह दे तो कहाँ, वर्तिकाग्र में, या निषेचन कह दे तो कहाँ हो जाएगा, वर्तिकाग्र में, कहाँ में, वर्तिकाग्र में। चलिए पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो दूसरा में हम लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरा में हमारा क्या है, दूसरा में हमारा इस प्रकार का है जिसका नाम है वर्तिका स्टाइल। वर्तिका जो होता है, ध्यान देना है आंसर, वर्तिका किसे कहते, तो इसमें भी आंसर वही लिखना है, इसका भी आंसर वही लिखना है कि वर्तिका जो होता है क्या होता है, वर्तिका क्या होता है, वर्तिका पुष्प के स्त्री भाग होते हैं। यही बात, कौन सा भाग होते हैं, स्त्री भाग होते हैं। कौन सी भाग होते हैं, स्त्री भाग होते हैं। कौन सी भाग होते हैं, स्त्री भाग होते हैं, ठीक है। जो का कहेंगे कि जो, यहां से आंसर,
अब ध्यान देना है, जो वर्तिकाग्र है, ऊपरी वर्तिकाग्र है, और इस जगह से जो भाग जो है, इस जगह से भाग जो है वो क्या है, वो उसके नीचे से जो भाग है वो किसका है, अंडाशय है। और ये बीच वाले जो भाग दिख रहा होगा, ये बीच वाले भाग, वो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। ठीक है, तो कहेंगे कि जो जो वर्तिकाग्र, जो वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र और अंडाशय अंडाशय के बीच बीच पतले पतले नलीनुमा 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 संरचना वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वर्तिका कहते हैं। क्लियर हो गया, नलीनुमा संरचना वाले भाग को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के अंदर जो होता है, वर्तिका के अंदर जो होता है वो किसका, प्राग नली का निर्माण होता है। कौन सा नली का, प्राग नली का निर्माण होता है। वर्तिका के अंदर किसका निर्माण होता है, प्राग नली का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्राग नली का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्राग नली का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, है ना, किसका निर्माण होता है, प्राग नली का निर्माण होता है। कोई दिक्कत, यानी किसके, तो अब आंसर दो को क्लियर हो गया, एक वर्तिकाग्र और एक वर्तिका कंप्लीट। वर्तिकाग्र किससे कहते हैं, वर्तिका जो होते, वर्तिकाग्र पुष्प के स्त्री भाग होते हैं, जो पुष्प के सबसे ऊपर स्थित हो, जहां से परागन की क्रिया या निषेचन का क्रिया संपन्न करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका किससे कहते हैं, वर्तिका जी भी होते हैं, वो पुष्प के स्त्री भाग होते हैं, जो अंडाशय और वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच नलेनुमा जो भाग जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के अंदर जो होता है, इस प्रकार से एक नली बनता है, बताएंगे पुष्प में डबल फर्टिलाइजेशन में, यानी एक प्रकार के क्या होता है, नली बनता है। इसी को नली को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को नली का नाम है प्राग नली। क्या नाम है, प्राग नली नाम है, इसी का नाम क्या है, प्राग नली है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। अगर कह देगा कि प्राग नली क्या है, तो प्राग नली का निर्माण कहाँ होता है, वर्तिकाग्र में होता है। ठीक है, जो वर्तिका और अंडाशय को जोड़ने की काम करता है। चलिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अंडाशय क्या है हमारा, अंडाशय। तो अंडाशय भी क्या होता है, वही सिस्टम को लगा देना। अंडाशय क्या होता है, तो अंडाशय में परिभाषा भी देंगे। ध्यान दीजिएगा कि अंडाशय भी क्या होता है, पुष्प के कौन सी भाग होता है, अंडाशय पुष्प के कौन सी भाग होगा, स्त्री भाग हो। कौन सी भाग होगा, स्त्री भाग होते हैं। कौन सी भाग होते हैं, स्त्री भाग होते हैं। पुष्प के कौन सी भाग है, ऐसे हम पिक्चर बनाएंगे, अंडाशय के भी पिक्चर बनाएंगे, अलग से पिक्चर बनाएंगे। तो अंडाशय जो होता है पुष्प के कोची होता है, स्त्री भाग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्री भाग होते हैं, जो होते स्त्री भाग होते हैं। सभी में लगाना है इतना, होते हैं। यह से तो अंदर जो 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 स्त्री केसर, जो स्त्री केसर के सबसे सबसे नीचे होते हैं, जिसमें जिसमें बीजांड का जिसमें बीजांड का जिसमें बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड का निर्माण होता है, क्या होता है, बीजांड का निर्माण होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग, उसी को क्या कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। क्लियर हो गया, यह पुष्प के कौन सी भाग, स्त्री भाग होता है, जो स्त्री केसर के सबसे क्या होते हैं, नीचे होते हैं। स्त्री केसर के सबसे नीचे होते हैं, क्या होते हैं, सबसे नीचे पाया जाता है, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, बीजांड का। जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, बीजांड का निर्माण होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अंडाशय कहते हैं। कोई दिक्कत, अब उसकी बात करते हैं, बीजांड की बात कर ले, तो बीजांड में भी वही सेम आंसर है। बीजांड में भी वही सेम आंसर है। कहेंगे कि बीजांड जो होता है, किसका होता है, बीजांड जो है, बीजांड पुष्प के स्त्री भाग होते हैं। पुष्प के स्त्री भाग होते हैं। किस कौन सी भाग होते हैं, स्त्री भाग होते हैं, है ना, होते हैं, जिसका निर्माण कहाँ होता है, जिसका निर्माण अंडाशय में, जिसका निर्माण अंडाशय में होता है,
जिसका निर्माण अंडाशय में होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग बीजांड कहते हैं। कोई दिक्कत? इसका निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। अब रह गया, देखिए इसका भी पिक्चर बनाएंगे हम लोग, इसका भी पिक्चर, टेंशन नहीं लेना है, सभी को पिक्चर करके हम लोग क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। लेकिन इसमें परिभाषा सिर्फ देना है, परिभाषा, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन किसका है, स्त्री भाग का। तो स्त्री भाग में हम उतना ही भर देंगे जितना भर हमारा काम है। लेकिन अगर क्वेश्चन करेगा कि पुष्प के अंडाशय का सचित्र वर्णन करें तो अलग बनाएंगे, उसका बारे में वर्णन पूरी तरह से करेंगे। अगर कह देगा कि पुष्प के बीजांड का सचित्र वर्णन करें, उसके भी बारे में पढ़ाएंगे। कह देगा कि भ्रूण पोष का सचित्र वर्णन करें तो वो भी करेंगे। लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ परिभाषा देख रहे हैं क्योंकि हमारा आंसर इसका है। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या है, भ्रूण पोष है, तो भ्रूण पोष के भी आंसर वही देंगे कि यह पुष्प के कौन सी भाग होता है। लिख लीजिएगा ना, है ना, लिख लेना है कि यह पुष्प के कौन सी भाग होता है। यह जो होता है भ्रूण पोष होता है, या पुष्प के कौन सी भाग होते हैं, स्त्री भाग होते हैं। स्त्री भाग होते हैं जिसका निर्माण जिसका निर्माण कहाँ होगा, बीजांड में होता है। किसमें होता है, बीजांड में होता है हो गया, बीजांड में होता है। कि जिसका निर्माण कहाँ होता है, बीजांड में होता है। और वो किसको से मिलने से बनता है, 7 कोशिका, है ना, 7 कोशिका और 8 केंद्रक, यानी भ्रूण पोष किसे कहते हैं। यानी इसमें जो होता है 7 कोशिका और 8 केंद्रक, बताएंगे इसमें कितने कोशिका, 7 कोशिका और 8 केंद्रक जब आपस में मिलते हैं तो वो किसका निर्माण होता है, भ्रूण पोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूण पोष का। 7 कोशिका और 8 केंद्रक जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं, भ्रूण पोष बनते हैं। और इसी के कारण जो होता है 7 कोशिका जो होता है वो क्या होता है, अगुणित होता है, केंद्रक हो जाता है 2n, तो बन जाता है, तो तीनों मिल जाता है तो क्या बन जाता है, 3n बन जाता है। जिससे पूछता है भ्रूण पोष क्या होता है, कौन सा गुण का होता है, बताए थे पहला चैप्टर में, आप है ना, बता दिए थे। तो भ्रूण पोष जो होता है हमेशा क्या होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। क्या होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। ठीक है, यानी 3n का होते हैं। तो इस प्रकार से किसका रहा, स्त्री के बारे में। किसके बारे में, स्त्री के बारे में। तो जल्दी से आप इसको क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में बेहतर तरीके से आप लगाइए ताकि आपको 5 नंबर अच्छे से मिल सके। जल्दी, है ना, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। बस इसी तरह से वीडियो पर सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को आगे एकदम अपने दोस्तों के साथ भेजते रहिए, एकदम शेयर करते रहिए, है ना जी। जितने अच्छे से आप भेजिएगा उतने तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मेहनत करेंगे ताकि आपका बायोलॉजी पेपर अच्छे जाए। ठीक है, और जल्दी से क्लास देखिएगा। लास्ट में मैं आप लोग को एक, है ना, अच्छे न्यूज बताऊंगा, एक अच्छे बात बताऊंगा, है ना, कि कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट किए हैं बारे में, कुछ किसी चीज के बारे में पूछे हैं, मैं लास्ट में आप लोग को जरूर बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले इसको आप लोग कॉपी, है ना, क्या करें, कॉपी करें। चलिए, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पुष्प में हम लोग स्त्री को देख लिए थे, क्या देख लिए, स्त्री भाग को देख लिए। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है आगे की ओर आएगा। एकदम इसी तरह से बने रहिएगा, एकदम लिखते चलना है, एकदम कमेंट ठोकते है ना, ठोकते चलना है कि हाँ ठीक है ना। चलिए, है ना, ना ना, तैयारी करते रहिए आप लोग, बेहतर है, अच्छे से एकदम तैयारी कीजिए। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हाँ लास्ट में, है ना, लास्ट में बताया जाएगा। पहले को, है ना, पहले कंप्लीट कर लिया जाए। क्वेश्चन हमारा है कि पुष्प के, अब ये हमारा क्या कर देगा, के पुष्प के नर भाग, यानी कहने का मतलब पुंकेसर। किसका, पुंकेसर, पुंकेसर। ठीक है, पुष्प के नर भाग यानी पुंकेसर का सचित्र वर्णन करें। देखिए हमारा क्या क्वेश्चन कर दिया है कि पुष्प के स्त्री भाग का क्या करें, सचित्र वर्णन करें, है ना जी। हाँ, जो याद करना है ना, जो पढ़ना पढ़ना नहीं तो वो नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बोल का दिया
कि नहीं नहीं पहले बताइए। हाँ बताएंगे जी, सबको बताएंगे, ठीक है। पहले पहले जो क्लास है वो क्लास कीजिए, उसके बाद है ना बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि पुष्प के नर भाग का क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। क्या करना है, पुष्प के नर भाग के क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये आपकी पुष्प का क्या कर दिया है, पुमंग का, यानी पुष्प के नर भाग का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। तो आइए हम पिक्चर बनाते हैं, आप लोग भी बनाते थे, पहले बनाइए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले पुष्प के कौन सी भाग बात करना है, नर भाग। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पहले आप लोग थोड़ा सा बेहतर इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ताकि आपका बेहतर भी नंबर आए, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप लोग के पास देखिए कलम यूज नहीं करना है, इसमें मैं कुछ मिटारेगा भी, है ना। तो आप लोग पेंसिल यूज करो ताकि आप लोग को बेहतर हो जाए। इस प्रकार से आपको बनाना है, इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा कि है ना, इसमें से हम लोग कुछ मिटाने वाले भी हैं। ये हनुमान जी का गद्दा बन गया है ना जी, ठीक है। हाँ हनुमान जी का गद्दा है। इतना कर लिए। अब इसको देखिएगा, हनुमान जी को गदा को क्या करते हैं, डिजाइन बना देते हैं। हनुमान जी के गदा नहीं है ना, नीचे से भी करते हैं। देखिए हनुमान जी का गदा तैयार, ठीक है। लेकिन अब क्या करता है, नीचे से मुझे मिटाना है, यहाँ से ये बीच वाले का कर देना, पोर्शन को मिटा देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको ऐड कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। बात समझ रहे ना। अब इसको बीच वाले को भी क्या कर देना है, मिटा देना है। यानी कहने का मतलब इस सभी को मिटा देना है, ठीक है। इस सभी को क्या कर देना है, मिटा देना। इसका मतलब ये हम बनाए इसलिए मिटा दिए, इसलिए पहले बनाए थे कि दोनों का जो पोर्शन जब क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से बन गया, ठीक है। अब बन गया गदा से छाता बन गया, ठीक है ना जी। अब याद करते हैं, अब यहां से यहां जो तो भाग जो पूरा है, यही आपका क्या है, प्राग कोश है। इसी का नाम है प्राग कोश। ये क्या है, प्राग कोश है, ठीक है। अब प्राग कोश के अंदर देखिएगा बन रहा है, ठीक है, और भी। चलिए यहां से देखिएगा, साथ साथ आपको पिक्चर बना रहे हैं ताकि आप लोग को भी बन जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस है ना जी वीडियो को उठाते हैं और पिक्चर को उठाते हैं, बिना बताए हुए लगा हम बच्चों को समझा देते हैं, ताकि उन बच्चों को तो परिभाषा समझ में आता है, लेकिन पिक्चर ही है ना आउट ऑफ रेंज भागता है कि इससे पिक्चर बनेगा, पीडीएफ उठाए, है ना जी, आपको इमेज दिखा दिए बनेगा, उनको बनाइए बताइए, क्योंकि बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, जब तक बच्चे को पढ़ा रहे हो, जब तक आप सिखाते नहीं हो, तो आप पिक के माध्यम से कितने पढ़ाओगे, कैसे पढ़ा पाओगे, ठीक है। यानी एक बायोलॉजी का मतलब होता है कि आप स्वयं उसको बनाइए, ताकि वो बच्चे को, जब आप एक टीचर होकर भी आप उस पिक को नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, तो आप बच्चे उनके हैं उनसे जो है क्या बना पाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब तक अगर आप पिक्चर नहीं खुद क्यों बनाते हो, ठीक है, तो आप लोग को भी पिक्चर जो है ना, बच्चों को क्या है ना, बच्चे को एकदम कंफर्म होना चाहिए कि पिक्चर आ जाना चाहिए। क्योंकि बायोलॉजी में जब तक पिक्चर को पकड़ नहीं होगा, जब तक हम लोग जो भी अगर परिभाषा याद करते तो समझ लीजिए कि रटे रटाए हुए, ठीक है। क्योंकि पिक्चर जो होता है वही लोग है ना, वही लोग बना पाते हैं जिनके पास परिभाषा जो अपने खुद बनाने का सक्षम क्रिया हो सके। इसलिए आप लोग को बता रहे कि कम से कम पिक्चर भी आप लोग अपने खुद को बनाते चलिए, और बायोलॉजी को बेहतर बनाना है तो बनाइए, और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बनाने का प्रयास करें, नहीं तो हम भी क्या करते हैं कि है ना, क्लास को स्टॉप, वीडियो को स्टॉप को पहले से हम ऑलरेडी बना कर रख देते, उसी पर हम लोग समझाते चले जाते हैं। लेकिन नहीं, आप लोग को हम लाइव क्लास में ही क्या कर रहे हैं, पिक्चर को बना रहे हैं ताकि आप लोग को भी आसानी से बने, ठीक है। आप तब उसको बात करो कि कौन क्या है, पिक्चर देखकर बात नहीं। पिक्चर जगह अगर मुझे पिक्चर में देखकर ही समझना हो रहा था, तो हम लोग के पास अच्छे अच्छे क्या है ना, मार्केट में बुक भी है, और कहा है तरह तरह के हमारे मार्केट में जो है वन डायग्राम भी मिल रहा है, उसको से हम लोग क्या करते, देख के समझ लेंगे तो बेहतर हो जाता। लेकिन नहीं, बच्चे क्या करते हैं, टीचर के पास जाते हैं, इसलिए जाते हैं, इस उद्देश्य से जाते हैं कि जो उनका समस्या है वो टीचर क्या कर दे, सोल्व कर दे। ध्यान दीजिएगा, ये बात को हमेशा है ना दिमाग पे है ना नोट्स कीजिएगा, है ना, टॉपिक को याद रखिएगा। क्योंकि है ना, किसी भी चीज को देखकर उसको दिखाकर आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। जब तक कॉपी करना है तो आप खुद उसको कॉपी करिए,
ठीक है, किसी है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं आप लोग को सलाह देता हूं कि जब भी पिक्चर बने तो आप खुद का पिक्चर बनाओ, किसी है ना पिक को देखकर आप इसको ये दिमाग में मत आ जाना कर लेना कि हम इससे नहीं बनेगा। अरे सब हो जाएगा, इंसान से ही सब होता है, ठीक है, बस मेहनत चाहिए। तो आइएगा, यह हमारा प्राकोष हो गया। और ये जो आपका जो भाग जो मिल रहा है वो आपका मिल रहा है टेपिटम मिल रहा है, जो आपको अंदर वाले भाग की नहीं बात हो रही, जो आपको जो कवर ये वाला दिख रहा है ना इस प्रकार का, ठीक है, वो आपका क्या है, टेपिटम है। क्या है, टेपिटम है। क्या है, टेपिटम है। और इसके अंदर जो ये जो चारों आपको दिख रहा होगा, इसी का नाम क्या है, परागकण है। क्या नाम है, परागकण है, ठीक है। और ये जो आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, तंतु हो गया। क्या हो गया, तंतु। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, तंतु। इतना आपको पिक्चर में लगाना होगा। पिक्चर में लगाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग परिभाषा की ओर चलेंगे। किसकी ओर चलेंगे, परिभाषा की ओर, ठीक है। तो हम लोग परिभाषा कैसे देंगे, ध्यान दीजिएगा। परिभाषा में क्या है, तो आप पहले तो सबसे पहले इसको क्या करो, पिक्चर का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हो गया होगा तो। लेकिन हाँ, एक चीज छूट गया होगा, इसका एक योजक छूटा है यहाँ पे जो होता है योजक छूटा हुआ, ठीक है, योजक। क्या होता है, योजक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके परिभाषा को लेकर चलते हैं, ठीक है। परिभाषा में हम लोग क्या क्या देखेंगे, ध्यान देना, एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा आप लोग को सब। पहला में परिभाषा इसको देंगे, पहला नंबर। आप उसी तरह से जैसे अभी आप पीछे में बताए हैं कि आप लोग पिक्चर बनाना है, नीचे से लिखना है कि पुष्प के स्त्री भाग में निम्नलिखित संरचनाएं होते हैं। पुष्प के स्त्री भाग में निम्नलिखित संरचनाएं होते हैं, सॉरी स्त्री बोलने गलती हो गया, माफ कीजिएगा, ठीक है। पुष्प के नर भाग में, पुष्प के कौन सी भाग में, नर भाग में निम्नलिखित संरचनाएं होते हैं। पहला में हम लोग बात करेंगे परागकोश, दूसरा में किसका बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दूसरा के बारे में किसी को भी बात कर लो, दूसरे चलिए इसी को ले लेते हैं, योजक तंतु। तीसरा में क्या कर लेंगे, योजक। तीसरा में क्या कर लेंगे, योजक कर लेंगे, है ना। इतना परिभाषा ऐसे हम लोग इसका शब्द देंगे, परिभाषा परागकण का देंगे। चलिए हम बता भी देंगे, चलिए कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। पंचमा में भी बता देते, लेकिन परिभाषा सब इसी में है ना ऐड हो जाएगा। लेकिन आप लोग को 3 गुण महत्वपूर्ण है, यानी पहला हो गया, है ना, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, पहला में हमारा परागकोश क्या है, देखिएगा, परागकोश किसे कहते हैं, परागकोश क्या होता है। तो देखिए परागकोश का मतलब होता है, देखिए आंसर इसको देखिएगा, सब जैसे अभी जस्ट हम बताए थे कि परागकोश परिभाषा वैसी देना है कि परागकोश जो होता है, क्या होता है, परागकोश, परागकोश पुष्प के नर भाग होते हैं, यहाँ पे नर भाग होते हैं, ठीक है, पुष्प के नर भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो है ना परागकोश जो हो गया, पुष्प के कौन सी भाग होते हैं, नर भाग होते हैं। कौन सी भाग होते हैं, नर भाग होते हैं, है ना जी, नर भाग होते हैं, जो कितने पालियों में बटे होते हैं, वो पिक्चर इस प्रकार से रहेगा, ध्यान दीजिए। एक पिक्चर और मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है, वो इस प्रकार से रहता है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से रहता है, जो होता है, होते हैं जो 2 पालियों में बटे होते हैं। कितने पालियों में बटे होते हैं, जो है ना, कहेंगे कि जो 2 पालियों में, कितने पालियों में, 2 पालियों में बटे होते हैं। कितने पालियों में, 2 पालियों में बटे होते हैं। क्या होते हैं, बटे होते हैं, ठीक है, बटे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कितने पालियों में बटे होते हैं, 2 पालियों, ऑब्जेक्टिव यहां से पूछता है। और इसमें और लगाएंगे, और प्रत्येक पाली में, प्रत्येक पाली में, प्रत्येक पाली में क्या पाया जाता है, प्रत्येक पाली में 2 कोष्टक पाए जाते हैं। क्या होते हैं, प्रत्येक पाली में, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पाली में 2 कोष्टक पाए जाते हैं। देखिए 2 कोष्टक पाए जाते हैं, प्रत्येक पाली में कितने कोष्टक पाए जाते हैं, 2 कोष्टक पाए जाते हैं। प्रत्येक पाली में जो होता है वो तो क्या होता है, 2 कोष्टक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 कोष्टक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, 2 कोष्टक पाए जाते हैं। जहां से ऑब्जेक्टिव कहेगा कि बताइएगा कि एक परागकोश के अंदर कितने कोष्टक पाए जाते हैं, तो 4, है ना, प्रत्येक पाली में। देखिएगा प्रत्येक पाली में 2 कोष्टक, देखिए है कि नहीं है, प्रत्येक 2 गो इधर से, 2 गो उधर से, प्रत्येक पाली में 2 कोष्टक पाए जाते हैं। यानी प्रत्येक है ना, जो एक परागकोश में कितने कोष्टक पाए जाते हैं, 4। क्या होते हैं, प्रत्येक पाली में 2 कोष्टक पाए जाते हैं, ठीक है। और उसी के अंदर ध्यान दीजिएगा, और वो है ना पाए जाते हैं, और उसके अंदर, और उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, अंदर परागकण, परागकण, परागकण का निर्माण होता है। क्या होता है, परागकण का
निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे परागकोश का मतलब अब समझ में आ गया कि परागकोश जो होते हैं या पुष्प के नर भाग होते हैं। पुष्प के कौन से भाग होते हैं, नर भाग होते हैं, है ना जी, जो दो पालियों में बटे होते हैं। परागकोश जो होता है कितने पालियों में बटे होते हैं, दो पालियों में बटे होते हैं। प्रत्येक पाली में जो होते हैं दो कोष्ठक पाए जाते हैं, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक पाए जाते हैं, और उस कोष्ठक के अंदर क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, जो टेपिटम के परत से घिरे होते हैं। किसकी परत से घिरे होते हैं, टेपिटम के परत से घिरे होते हैं, जो परागकण को जो होता है ऊर्जा एवं पोषक पदार्थ प्रदान करता है, ऊर्जा देता है, पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाता है। वो कौन करवाता है, टेपिटम करता है। ऊर्जा देने के काम किसका, टेपिटम का। परागकण को है ना विकास करने का काम किसका, टेपिटम का। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए हम बताए थे कि टेपिटम के अलग बताएंगे, टेपिटम के ऐसे भी अलग ही हम बताएंगे। ठीक है, तो अब अगर पूछेगा, देखिए परागकोश का बहुत सारे उपयोग भी होता है, परागकोश का बहुत सारे उपयोग भी होता है। ऐसे तो उपयोग आपको नहीं पूछा, अगर क्वेश्चन भी आप लोग को नहीं पूछता है, अन्य टीचर लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बताते हैं। देखिएगा परागकोश का इसका उपयोग भी होता है। परागकोश का जो उपयोग होता है वो शीशा का शुद्धिकरण में भी किया जाता है, परागकोश का उपयोग। उसके बाद पीला रंग बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, परागकोश का उपयोग किया जाता है। कुछ मात्रा में, ये नहीं कि पूरा पीला रंग, है ना, कुछ मात्रा में जो नेचुरल जो रंग होता है उसके में इसका उपयोग किया जाता है, कुछ मात्रा में। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसका यह है कि इसका औषधियां बनाने में सबसे ज्यादा इसका है ना उपयोग होता है। जैसे औषधियां बनाने में किसका उपयोग होता है, परागकोश का। वो कौन सी औषधियां है, जो कैप्सूल का जो कवर होता है, इस प्रकार के जो कैप्सूल होता है ना, इस प्रकार का कैप्सूल देखिएगा, इस प्रकार के जो कैप्सूल होता है उसका जो ऊपर वाला जो कवर होता है, उसी कवर को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, परागकोश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। इसका क्या होता है, कुछ कुछ इसका परागकोश का उपयोग होता है, क्योंकि इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। इसका रंग कैसा होता है, अक्सर पीले होते हैं, है ना जी। ध्यान दीजिएगा, सरसों के फूल में जरा देखते होंगे, ये सरसों है ना, सरसों का फूल में देखिएगा कि अगर किसी इंसान को अगर व्हाइट है ना, व्हाइट कपड़ा पहनाकर, व्हाइट शर्ट पहनाकर अगर सरसों के मतलब जो फसल है उसमें क्या कर दे, एक आरी से एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए बोल दे, तो वो क्या हो जाएगा, व्हाइट से क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही जो हमारा क्या है, परागकोश है। क्या है, परागकोश जो होता है। कोई दिक्कत, चलिए, पहला हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा में हम लोग क्या है, हमारा योजक है। क्या है, योजक है। तो योजक भी वही उसी तरह से आंसर दीजिएगा कि यह पुष्प का कौन सी भाग होता है। अब ना बार बार नहीं लिखेंगे हम, आप लोग दे दीजिएगा कि परागकोश यानी योजक जो होता है या पुष्प के कौन सी भाग होता है, पुष्प के स्त्री पुरुष भाग होता है। पुष्प के कौन सी भाग होता है, पुरुष भाग होता है ना। जिस स्थान से, बस इतना आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद कहेंगे कि जिस स्थान पर तंतु, जिस स्थान पर कहेंगे, लिखना के बाद कहेंगे कि जिस स्थान पर, जिस स्थान पर, जिस स्थान पर तंतु, जिस स्थान पर तंतु, तंतु और परागकोश, परागकोश, परागकोश को जोड़ने के काम, जोड़ने के कार्य, कार्य करता है, करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम लोग, क्या कहते हैं, योजक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, योजक कहते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा कि कहेंगे कि योजक पुष्प के जो होते हैं नर भाग होते हैं, जिस स्थान से, जिस स्थान पर तंतु, जिस स्थान पे तंतु क्या करता है, जिस स्थान पे तंतु और परागकोश को जोड़ने के काम करता है। देखो ये तंतु हो गया, ऊपर वाले परागकोश हो गया, और दोनों के जो जोड़ने के काम किया वो कौन कर रहा है, योजक कर रहा है। कौन कर रहा है, योजक करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, योजक कहते हैं। उसके बाद देखिएगा तंतु है, तो तंतु आपको नीचे दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, परिभाषा बनाइएगा, कहिएगा कि तंतु जो होता है पुष्प के कौन सी भाग होते हैं, नर भाग होते हैं। पुष्प के कौन सी भाग होते हैं, नर भाग होते हैं, जो पुंकेसर के, ध्यान दीजिएगा यहां से आप लिखिएगा कि जो पुंकेसर के, पुंकेसर के पतले, पतले एवं लंबे, पतले एवं लंबे खोखले नुमा या लंबे भाग को, लंबे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तंतु कहते हैं। क्लियर हो गया, क्या कहते हैं इसे हम लोग, तंतु। किया पुष्प के कौन सी भाग होता है, नर भाग होता है,
जो पुंकेसर के पतले एवं लंबे भाग को क्या कहते हैं, पतले एवं लंबे भाग को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। और ये तंतु जो होता है वो चलकर आगे चलकर पुष्प में बताए थे, ये स्त्री भाग हो गया था, ध्यान दीजिएगा, यह स्त्री भाग हो गया था। और यही जो आपका था, ये जो अभी हम बनाए, यही जो हमारा कौन है, पुरुष, यही वाला का पिक्चर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये जो हो गया तंतु हो गया, और जो तंतु जो आगे जाकर किसके साथ जोड़ रहा है, स्त्री केसर के साथ जोड़ रहा है। किसके साथ जोड़ रहा है, स्त्री केसर के साथ जो है ना, जोड़ने के काम कर रहा है कौन, जिसका नाम है कौन, तंतु। क्लियर हो गया। तो आप इसको भी क्या करो, इसका हम परिभाषा इसके बारे में बताएंगे, टेप्टम और परागकण बारे में आप लोग टेंशन न लीजिए, अभी जस्ट इसको परागकण के बारे में ही बताएंगे। जल्दी से पहले आप क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट लेकर इसको जल्दी से कॉपी में लगाओ। चलिए, इतना क्लियर हो गया। दम इसी तरह से आप लोग दम बने रहिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखिएगा। अब हमारा पुष्प का क्या हो गया, क्लियर हो गया, यह हमारा जो है पुष्प का दम क्लियर हो गया है, ठीक है। पुष्प के देख लिए, पुष्प के नर देख लिए, मदा देख लिए, कौन सा भाग कहाँ होता है, क्लियर पूरी तरह से हमारा हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग देख रहे हैं पुष्प में क्रिया देखेंगे। इतना जो अभी हम लोग 2 क्लास किए, फर्स्ट और सेकंड क्लास किए, अभी तक क्लास जो हम लोग किए थे, और वो पुष्प के देखिएगा एक प्रकार देखे थे कि पुष्प में कौन सा कौन चीज कहाँ होता है, कहाँ प्रकाशन अपराकोष हुआ, कहाँ टेप्टम हुआ, कहाँ परागकण परागकण होता है, कहाँ स्त्री केसर होता है, कहाँ पुंकेसर होता है, कहाँ पे वर्तिकाग्र होता है। यानी जितने भी अभी हम लोग टॉपिक 2 क्लास में किए, सब किसके बारे में, पुष्प के एक तरह से कहने का मतलब नाम देखें, ठीक है, कि पुष्प में कौन सा क्रिया कहाँ होता है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्रिया पढ़ने वाले हैं। अब जो पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, क्रिया, कि किसमें किस प्रकार से क्रियाएं होते हैं, किसमें किस प्रकार से क्या होते हैं, क्रियाएं होते हैं। आइएगा, ध्यान दीजिएगा टॉपिक पर। सबसे पहले जो क्रिया जो होता है उसको हम लोग कहते हैं परागन की क्रिया। कौन सा क्रिया कहते हैं, परागन, क्या बोलते हैं, परागन की क्रिया। परागन का मतलब होता है कि जब, परागन का मतलब अभी जस्ट बताए थे कि जब पुष्प में बात करेंगे तो परागन कहेंगे, तो परागन का मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, निषेचन की बात करेंगे। किसकी बात, निषेचन। अब वो निषेचन किस में बात करेंगे, पुष्प में। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हम निषेचन बार बार आप लोग को ना बताएंगे, ठीक है। निषेचन ना बोलेंगे, परागन बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे, परागन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परागन बोलेंगे। तो परागन का मतलब आप लोग एकदम समझ जाइएगा कि क्या बोला जा रहा है, निषेचन की बात किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मानव बाबू, मानव में निषेचन का क्रिया होता है, निषेचन का क्रिया किसमें होता है, कहलाता है मानव में। लेकिन पुष्प में जब हम लोग पढ़ रहे हो तो आप परागन कहिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, परागन किसे कहते हैं, ध्यान देना आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही करेगा कि परागन क्या है, परागन क्या है, यानी निषेचन क्या है, निषेचन को कितने भागों में बांटा गया है। तो परागन क्या है, परागन को कितने भागों में बांटा गया, क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन कर देगा। क्वेश्चन हमारा है कि परागन क्या है, क्या है, परागन क्या है, या परागन क्या है, एवं क्या है, एवं एवं इसके इसके प्रकार को लिखें, इसके प्रकार को लिखें। तो आंसर जरा ध्यान दीजिएगा, परागन क्या है, तो कहेंगे आंसर परागन क्या है, तो कहेंगे कि पुष्प में परागकोश से, ध्यान देना है, पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर, पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर निकलकर पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, कहेंगे कि पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के पास जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग परागन कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। जब कहेंगे कि जब पुष्प में क्या होगा, जब पुष्प में जब पुष्प में जब पुष्प में परागकोश से, क्या से, परागकोश से परागकोश से परागकण परागकण जब पुष्प से परागकोश से परागकण निकलकर 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 पुष्प के स्त्री केसर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र
वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को जाने की क्रिया जाने की क्रिया को जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। जब पुष्प के परागकों से परागकण निकलकर पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, यानी परागण कहते हैं। और परागण जो होते हैं वो है ना, हम लोग प्रकार देखेंगे। तो पहले इतना क्लियर हो गया, परागण किसे कहते, क्लियर हो गया, ठीक है। तो परागण का मतलब जो होता है कि जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिका है ना, पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यानी परागण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, परागण कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, ये परागण रहा। मैं आज क्लास इसी जगह पे स्टॉप करता हूं, इसी जगह से रोकता हूं। मैं कल आप लोग को बताऊंगा परागण के प्रकार, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वपरागण और परपरागण के बारे में, ठीक है। तो मैं आज के क्लास इसी जगह पे क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। कल फिर मैं आपको इसी टाइम से मिलूंगा। जाते जाते फिर मैं आप लोग से सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने है ना लिंक को दोस्तों के साथ शेयर एकदम जरूर कीजिए, है ना। अपने दोस्तों को साथ है ना, दोस्तों को बताइए जो एग्जाम देने वाले हैं, या कभी एग्जाम देंगे, उनको बताइए, उनको ये है ना इस चैनल के बारे में बताइए उनको, वो है ना, ताकि उनका भी क्या हो, बायोलॉजी का बेहतर यहाँ से ज्ञान उपलब्ध हो जाए। और साथ साथ अगर आपको किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो है ना, नंबर लास्ट में आप लोग को हमेशा दिया जाता है, उस पर आप क्या कीजिए, कमेंट करके आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव के आप पीडीएफ है ना ले सकते हो, ठीक है। जिसमें आपको जिस तरह टाइप का चाहिए उसी टाइप को आपको पीडीएफ सेंड किया जाता है। इसलिए आप लोग एकदम बस थोड़ा सा आगे सपोर्ट कीजिए, और आप लोग को बेहतर रिजल्ट के लिए हम आपको कदम से कदम से मिलाकर चलने को तैयार है। फिर से हम लोग कल मिलेंगे इसी समय, है ना, इसी चैनल पे। जब तक हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट, सभी भाई को जय हिंद, जय भारत।